नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम 7 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस क्लास में हम देखेंगे। साथ में ही कल की जो आपकी क्लास हुई थी उन सभी क्वेश्चन का इस क्लास में हम रिवीजन करेंगे। तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, साथ में अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चन नोट जरूर कर लेना। इसके बिना जो भी नए स्टूडेंट हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखो आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो हाल ही में कल 6 सितंबर को राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना है इसका शुभारंभ किया गया। अब इसके बारे में डिटेल से देखो। बजट 2023-24 में पशुपालकों व पशु संपदा से संबंधित घोषणाएं की गई, जिसमें से कुछ प्रमुख वो देखो। लंपी रोग आया था और लंपी रोग की वजह से जो दुधारू गोवंश थे जिसकी मृत्यु हो गई थी, प्रत्येक पशु पर 40,000 रुपये देने की घोषणा की गई थी। हाल ही में ये पैसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। लंपी रोग की वजह से जो गोवंश है जिसकी मृत्यु हो गई, प्रत्येक गोवंश पर 40,000 रुपये देने की घोषणा की गई थी। इसके बिना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिशन के तहत मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत की गई है। अब ये जो कामधेनु बीमा योजना है इसमें देखो, कल इसकी शुरुआत की गई है 6 सितंबर को। इस योजना में क्या है कि इसमें प्रत्येक परिवार के 2 दुधारू पशुओं का बीमा किया गया, जिसमें दुधारू पशु की यदि मृत्यु हो जाती है तो प्रति पशु 40,000 रुपये दिए जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि एक परिवार के 2 पशुओं का इसमें बीमा किया गया है। यदि किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो प्रति पशु 40,000 रुपये और 2 पशुओं के 80,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे। इसकी शुरुआत है ये 6 सितंबर 2023 को गुलाबपुरा भीलवाड़ा से इसकी शुरुआत हुई है। 6 सितंबर को कल जो गुलाबपुरा भीलवाड़ा में कांग्रेस की जो रैली थी वहां पर इस मुख्यमंत्री कामधेनु जो बीमा योजना है, निःशुल्क बीमा योजना, इसकी शुरुआत की गई है। इसमें जो महंगाई राहत शिविर लगे थे 30 जून तक, इसमें जितने भी पंजीकृत 20 लाख पशुपालक हैं वो इसमें लाभान्वित होंगे। और इसके लिए एक बजट भी ध्यान में रखना, 750 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए निर्धारित किया गया है। तो ये कुछ कामधेनु पशु बीमा योजना से रिलेटेड बातें थी। सभी बातें अपनी नोटबुक में नोट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखो, किस संस्थान ने कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरमेंट तकनीक पर आधारित अच्छी इंडोर वायु गुणवत्ता के लिए एक उपकरण विकसित किया है? तो कौन सा संस्थान है जिसने कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरमेंट तकनीक है इसके ऊपर आधारित इंडोर वायु गुणवत्ता, जो अपने घर होते हैं इनके अंदर जो वायु होती है वो अच्छी गुणवत्ता की वायु मिले, इसके लिए एक उपकरण विकसित किया है? तो आईआईटी जो जोधपुर है इसके द्वारा यह नवाचार किया है। काफ़ी सारे नवाचार किए गए हैं आईआईटी जोधपुर के द्वारा, और हाल ही में अच्छी इंडोर वायु गुणवत्ता के लिए कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरमेंट तकनीक के ऊपर एक उपकरण है वो विकसित किया है। अब आईआईटी जोधपुर है इसके बारे में देखो। तो आईआईटी जोधपुर द्वारा कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरमेंट तकनीक पर आधारित वायु गुणवत्ता मशीन है वो तैयार की है। ये तो है अपना क्वेश्चन। इसके बिना आईआईटी जोधपुर के द्वारा और कौन से नवाचार किए गए हैं वो देख लो। तो जो लिथियम बैटरी है इसका विकल्प है वो आईआईटी जोधपुर के द्वारा तैयार किया गया है। एक एजुमेसी मैथ लैब है वो भी आईआईटी जोधपुर के द्वारा तैयार की गई है। अक्षय ऊर्जा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये भी आईआईटी जोधपुर है, यहाँ पर इसका ये सेंटर बनाया गया है। इसके बिना गुरुड जैसा जो ड्रोन है वो भी आईआईटी जोधपुर के द्वारा विकसित किया गया है। इसके बिना एक करंट का क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर जो मशीन है, जो तटीय क्षेत्र है, समुद्री तटीय क्षेत्र है, वहां पर जो न्यूक्लियर मशीन लगी है वहां पर हवा से इनको ठंडी करने की जो तकनीक है इन मशीनों को, वो भी आईआईटी जोधपुर के द्वारा विकसित की गई। इसके बिना जो मसाज रोबोट है वो भी आईआईटी जोधपुर के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये कुछ करंट के ही क्वेश्चन है ये आईआईटी जोधपुर से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस साहित्यकार को राजस्थानी भाषा के लिए रचनाकार कर्मयोगी साहित्य सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो राजस्थानी भाषा के लिए अपने राजस्थान के साहित्यकार हैं जगदीश दान,
जगदीश दान है, इनको रचनाकार कर्म योगी साहित्य सम्मान 2023 से ये इनको प्रदान किया जाएगा। अब इसके बारे में आगे देख लो। जगदीश दान है, इनको ये रचनाकार कर्म योगी साहित्य सम्मान दिया जाएगा। इसके बारे में तो कोलकाता में स्थित साहित्य एवं सांस्कृतिक क्रांति संस्थान है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि किस संस्थान के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। तो कोलकाता में साहित्य एवं सांस्कृतिक क्रांति संस्था है, जिसके द्वारा राजस्थान के जगदीश दान को राजस्थानी भाषा के लिए रचनाकार कर्म योगी साहित्य सम्मान 2023 से सम्मानित इनको किया गया है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें कि कोलकाता की साहित्य एवं सांस्कृतिक क्रांति संस्था है, इसके द्वारा जगदीश दान को राजस्थानी भाषा के लिए रचनाकार कर्म योगी साहित्य सम्मान है ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी ब्रिज भाषा के कितने साहित्यकारों को सम्मानित करेगी? कितने जो पुरस्कार हैं ब्रिज भाषा के द्वारा वो वितरित किए जाएंगे? तो राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी द्वारा ब्रिज भाषा के 8 साहित्यकारों को 8 जो पुरस्कार हैं वो इसमें दिए जाएंगे। अब इसमें देखो आगे, राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी है, इसकी स्थापना है ये जनवरी 1986 में जालाना जयपुर में हुई। इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो रामकृष्ण शर्मा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसकी एक पत्रिका भी आती है ब्रिज सतदल, ये इसकी पत्रिका का नाम है। और वर्तमान में अकादमी पुरस्कार की शुरुआत की गई है, जिसमें ब्रिज भाषा अकादमी द्वारा ब्रिज भाषा के 8 साहित्यकारों को 8 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। अब ये जो 8 पुरस्कार हैं, इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से पुरस्कार हैं। तो ये आप देख लो, वर्बली मैं आपको बताता हूँ 8 पुरस्कार हैं वो कौन से हैं। इसमें पहला है महाकवि सोमनाथ काव्य पुरस्कार। लिख लेना आप अपनी नोटबुक में, महाकवि सोमनाथ काव्य पुरस्कार। एक पुरस्कार तो ये दिया जाएगा महाकवि सोमनाथ काव्य पुरस्कार। इसके बिना ब्रिज भाषा गद्य पुरस्कार, ब्रिज भाषा गद्य पुरस्कार एक पुरस्कार ये दिया जाएगा। इसके बिना तीसरे पुरस्कार की बात करें तो पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी युवा पुरस्कार। पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी युवा पुरस्कार है ये, युवा पुरस्कार एक पुरस्कार ये दिया जाएगा। ऊपर के जो 2 पुरस्कार हैं, महाकवि सोमनाथ काव्य पुरस्कार और ब्रिज भाषा गद्य पुरस्कार, इसके लिए 51,000 रुपये पुरस्कार राशि दी जाएगी। और ये जो तीसरा पुरस्कार है पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी पुरस्कार, इसके लिए 31,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसके बिना 5 अन्य पुरस्कारों की बात करें, 3 पुरस्कार वो हो गए और 5 जो अन्य पुरस्कार हैं उनमें ब्रिज भाषा साहित्य सृजन के लिए जो अतुल्य योगदान है, इसके लिए ब्रिज भाषा साहित्य सृजन पुरस्कार है ये दिया जाएगा। तो ब्रिज भाषा साहित्य सृजन पुरस्कार एक पुरस्कार 5 पुरस्कार ये दिए जाएंगे। तो ऐसे करके 8 पुरस्कार हैं वो वितरित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिला कलेक्टर द्वारा प्रेरणादायक अभियान की शुरुआत करके शिक्षक दिवस से बालिका शिक्षा को लेकर बालिका को गोद लेने की शुरुआत की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि नए 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 जिले बने हैं और उनमें से एक जिला कलेक्टर हैं जिनके द्वारा प्रेरणादायक अभियान की शुरुआत करके हाल ही में जो शिक्षक दिवस था उस शिक्षक दिवस से बालिका शिक्षा को गोद लेकर बालिका को गोद लेकर इसकी शुरुआत की गई है। तो फलोदी जो जिला है, फलोदी जिला है, जोधपुर से अलग ये जिला बनाया गया है। यहाँ के जिला कलेक्टर हैं, इनके द्वारा बालिका को गोद लेकर उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए बालिका को गोद लेने की शुरुआत इसमें की गई है। इसमें आगे देखो, 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में फलोदी जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, ये नाम आप ध्यान में रखें, जसमीत सिंह संधू फलोदी जिला कलेक्टर हैं, इनके द्वारा नवाचार किया गया जिसमें शिक्षा हेतु बालिका को गोद लिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप ध्यान में रखें। कलेक्टर हैं, इनका नाम है जसमीत सिंह संधू और इनके द्वारा नवाचार किया गया जिसमें शिक्षा हेतु बालिका को गोद
लिया जाएगा। अब फलोदी जो जिला बना है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फलोदी जो जिला है इसमें सोलर पार्क हैं, एक है बड़ला सोलर पार्क और एक है नोक सोलर पार्क। ये दोनों पार्क है भी ये फलोदी जिले में आएंगे। इसके बिना पहले जो बाप बोल्डर क्षेत्र था जोधपुर का वो भी अब फलोदी जिले में आ गया है, तो बाप बोल्डर क्षेत्र ही ये भी फलोदी जिले में आएगा। नदी विहीन ये जिला है, पहले चूरू व बीकानेर नदी विहीन जिले थे, अब फलोदी भी नदी विहीन जिला है। इसके बिना जो कुर्जा पक्षी है इसके लिए खिचन गांव में रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र है वो भी फलोदी जिले में ही आता है। इसके बिना मेजर शैतान सिंह है जिनके नाम पर अंडमान निकोबार में जो द्वीप समूह है जिनका नाम रखा गया है वो भी यहीं के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो 5 सितंबर को जो अपना शिक्षक दिवस था इस पर मुख्यमंत्री के द्वारा उच्च माध्यमिक जो विद्यालय हैं इनमें ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम है वो शुरू किया गया है। स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम शुरू किया गया है। अब इसमें आगे देखो, 5 सितंबर 2023 को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। अब स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम है, इसमें मिशन ज्ञान है एक, इसके तहत इसी के सहयोग से वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे कि जो भी चैप्टर है उसके जो भी लेसन है उसके वीडियो है वो स्टूडेंट को मिले, तो इसके लिए स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम है वो शुरू किया गया है। अब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 की बात कर रहे थे, इसमें अपने राजस्थान से किन किन को मिला है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 का। तो इसमें एक है आशा रानी सुमन और एक है शीला आसोपा, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। इसके बिना दिल्ली में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ इसमें प्रभावशाली शिक्षिका का सम्मान है नीरा सिंह है जोधपुर की, इनको प्रभावशाली शिक्षिका का सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र एयरपोर्ट जिस पर यात्री बार को देखते हुए एंट्री के लिए फेस स्कैनिंग की शुरुआत की गई है। तो देश के 7 एयरपोर्ट हैं जिस पर यात्री बार बढ़ गया है और उस यात्री बार को देखते हुए एंट्री के लिए फेस स्कैनिंग शुरू की गई, जिसमें अपने राजस्थान का एकमात्र जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो सांगानेर में स्थित है, इसका यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है। अब इसमें आगे देखो, जयपुर एयरपोर्ट इसकी बात कर लेते हैं। तो ये सांगानेर जयपुर में तो ये स्थित है, सांगानेर जयपुर। इसका जो संचालन है ये अडानी जो ग्रुप है, अडानी ग्रुप इसके द्वारा किया जाता है। ये राज्य का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके बिना राज्य का पहला एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर स्थित है। एक यहाँ पर साइलेंस अनाउंसमेंट की घोषणा की गई थी कि यात्री बार ज़्यादा है, इसके लिए जो भी अनाउंसमेंट होगा वो स्क्रीन के ऊपर ही होगा, तो साइलेंस अनाउंसमेंट होगा। और हाल ही में देश के 7 एयरपोर्ट पर यात्री बार को देखते हुए एंट्री के लिए फेस स्कैनिंग की शुरुआत की है, जिसमें राजस्थान का एकमात्र एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो शामिल है। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कल की जो क्लास थी उसका रिवीजन भी इसी क्लास में कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों को केंद्र सरकार के राष्ट्रपति पुलिस पदक की तर्ज पर कौन सा पदक देगी, पुलिस पदक देगी? तो जो अपनी राज्य सरकार है ये पुलिस कर्मियों को केंद्र सरकार के द्वारा जो राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाता है इसी की तर्ज के ऊपर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक, मुख्यमंत्री सराहनीय पुलिस पदक, राजस्थान विशिष्ट सेवा पदक और पुलिस सेवा पदक, ये सभी हैं वो पुलिस कर्मियों को दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान आवासन मंडल का नया आयुक्त किसे बनाया गया है? तो हाल ही में जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है इसका नया जो आयुक्त है वो कुमारपाल गौतम है, कुमारपाल गौतम, इनको नया आयुक्त बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य के कौन से रेलवे स्टेशन पर देश के सबसे बड़े रूफ टॉप प्लाज्मा का निर्माण किया जा रहा है? तो अपने राजस्थान का जो उदयपुर रेलवे स्टेशन है, उदयपुर रेलवे स्टेशन, इसके ऊपर देश का सबसे बड़ा रूफ टॉप प्लाज्मा का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन,
25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जो 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार है, ये वनस्थली विद्यापीठ जो टोंक निवाई में स्थित है, इसको प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा कहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा की स्थापना की जाएगी? तो चाकसू जयपुर है, चाकसू जयपुर, यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा की जो सेंटर है वो खोला जाएगा चाकसू जयपुर में। अगला क्वेश्चन, राज्य के कौन से खेल स्टेडियम में देश का पहला पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर है वो का लोकार्पण किया गया है? तो एसएमएस स्टेडियम जयपुर में कृष्णा पूनिया के द्वारा देश का पहला पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर है वो उसका लोकार्पण किया गया है। और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में राजफेड का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? राजफेड है, इसका प्रबंध निदेशक है वो हनुमान मल डाका है, इनको राजफेड का प्रबंधक निदेशक है वो एमडी इनको बनाया गया है। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप क्लास को डेली देखें, साथ में अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चन नोट जरूर करें, और जो भी नए स्टूडेंट है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी अपने ग्रुप्स हैं उसमें प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।